हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस साइंस में मैं कक्षा 10 की जो साइंस है उसमें मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजिक्स चैप्टर 10 से स्टार्ट होती है। ठीक, आगे बात समझ में। और फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है तो वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन एक बात वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूँ कि ये जो मैं पढ़ाऊँगा इसके साथ मैं नोट्स भी दे दूँगा। पीडीएफ में एकदम फ्री रहेंगे नोट्स। ठीक, तो नोट्स जब देंगे, जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, और न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले ही आपको मैं नोट्स दे दूँगा पूरे पूरे चैप्टर की, एकदम फ्री। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें हमको पढ़ना क्या है, प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। ठीक, प्रकाश प्रकाश क्या होता है। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। प्रकाश जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक, जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक, तो वो हमें दिखाई देती है। तो वो किस कारण दिखाई देती है, ताकि उस पर प्रकाश पड़ता है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु रखी है। ठीक, आगे बात समझ में। और ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, मान लिया। अब सूर्य का प्रकाश जब इस वस्तु पर पड़ेगा, ठीक, ये मान लो बॉक्स है। ठीक, जब इस वस्तु पर पड़ेगा, इस तरह से जब इसका प्रकाश आएगा, इस पर पड़ेगा, ठीक, तब ये चमकने लगेगा। और ये इसका प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जाएगा। ठीक, तब ये वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी कि ये एक बॉक्स रखा है। ठीक, तो यही होता है प्रकाश, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक, जो अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता है वही वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, अंधेरे में कोई भी वस्तु अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु अपना परावर्तन नहीं करती, ताकि वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। आगे बात समझ में। इतनी सी बात है प्रकाश। तो अब हमें इसमें एक पॉइंट याद रखना है बस, केवल जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम इसका पूरा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम मैं नोट्स दे दूंगा पीडीएफ में पूरे पूरे। ठीक, आपको बस केवल समझना है। अब देखिए, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वो प्रकाश कहलाता है। आगे बात समझ में। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, ये क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक, एक पॉइंट में ये और दूसरे पॉइंट में ये। ठीक, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ठीक, और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए, जो अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता है क्या कहलाता है, जो वस्तु अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करती है वही हमें दिखाई देती है। अब वस्तुएं दो तरह की होती हैं प्रकाश के मामले में। ठीक, तो जो हमारे चैप्टर में है वो दो तरह की है। एक है दीप्त वस्तुएं। ठीक, अब ये दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक, जिनके अंदर खुद का कोई प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, जो खुद ही प्रकाशित होती हैं। ठीक, आगे बात, जो खुद ही चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक, आगे बात समझ, इतना ही लिखना है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एग्जाम्पल जैसे सूर्य। ठीक, सूर्य के पास अपना प्रकाश है। आगे बात समझ में। सूर्य को कोई लाइट देता नहीं, सूर्य हमें खुद लाइट देता है, यानी कि वो खुद चमक रहा है, उसके पास अपना प्रकाश है। तो कैसी चीज़ है, दीप्त वस्तु है। और बल्ब। ठीक, जो विद्युत बल्ब होता है जो जलता है, जो हमारे रूम में लगा रहता है जलने के लिए, वो क्या होता है, दीप्त प्रकाश होता है, उसको कोई प्रकाश नहीं देता है,
वो हमें खुद प्रकाश देता है। आगे बात समझिए। और मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि, जब मोमबत्ती को हम माचिस से जलाते हैं तो वो हमें प्रकाश देती है, ठीक। तो वो हमें क्या करती है, प्रकाश देती है, ना कि हम उसे प्रकाश देते हैं। जब वो हमें प्रकाश देती है तभी हमें सारी चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। आगे बात समझ में। तो ये होती हैं दीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब आती हैं दूसरे नंबर पे, अदीप्त वस्तुएं, ठीक। अगर ये वाला स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब ये वर्ड इसके विलोम है, इसका उल्टा है। यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जहाँ से अगर इस पर इस इन वस्तुओं पर कोई प्रकाश पड़ता है और वो अपनी सतह पर परावर्तन करती है तब वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक। आगे बात समझ में। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित का मतलब जब किसी वस्तु पर प्रकाश आता है तो वो हमें दिखाता है, दिखता है, ठीक। अदीप्त वस्तु कहलाती है। इसमें बस केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जिस वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक, एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ लिख सकते हो, जैसे मेज, ठीक, कुर्सी, ठीक। और भी जो चीज़ जो जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक, आदि, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। आदि लिख दी। अब देखिए इतनी सी बात आ गई। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक। अब प्रकाश तो पढ़ लिया हमने, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं पढ़ लिया कि किन पर प्रकाश पड़ेगा, कौन अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है, ठीक। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण, ठीक। देखिए ये जो प्रकाश होता है ये क्या, जब ये चलता है तो कैसा चलता है, सरल रेखा में चलता है, ठीक। ऐसे ऐसे सीधा सीधा चलता है, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, सीधा सीधा चलता है सरल रेखा में, ठीक। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसमें गति करता है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, ठीक। निर्वात में भी गति कर सकता है। आगे बात, 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा कि पूरा पूरा नहीं लिखाया, मैं इसके लिए पूरे के पूरे नोट्स दे दूंगा एकदम फ्री में, ठीक। इसलिए मैं आपको केवल समझा रहा हूँ और नोट से आप फिर याद कर लीजिएगा अपना, ठीक। इससे क्या हो जाएगा कि आसानी से आपको याद हो जाएगा और समझ भी जाएंगे आसानी से, ठीक। अब निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। आगे बात समझ में। अब देखिए इसका एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 5 पॉइंट तो कर ही लें, ठीक। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, ठीक। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, श्वेत प्रकाश, ठीक, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है इस तरह से, ठीक। और एक पॉइंट और लिख लो, चमकदार सतह से प्रकाश क्या करता है, परावर्तित होता है, ठीक। चमकदार सतह से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, किससे, चमकदार सतह से, ठीक। चमकदार सतह से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, तो वो हमें दिखाई देने लगती है कि यहाँ पर परावर्तन हो रहा है। आगे बात समझ में। इतना हो गया प्रकाश के बारे में। आगे बात समझ, अब देखिए एक बार और भी, प्रकाश क्या है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। अब
किन किन वस्तुओं पर पड़ेगा, जो हमें प्रकाश दिखाई देने लगे, यानी कि किन वस्तुओं पर प्रकाश पड़े जो जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगें। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक, वो खुद प्रकाश से उत्पन्न होती हैं। क्या होता है, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक। इनको प्रकाश के लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती, ये खुद ही दिखती हैं, ये खुद ही अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तुओं का प्रकाश आपतित होता है, जिन वस्तुओं पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा जिन वस्तुओं पर प्रकाश आपतित होता है, यानी कि कहने का मतलब जिस वस्तु पर प्रकाश आकर पड़ता है, ठीक, वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज, कुर्सी, कुछ कुछ भी मान लो, जो जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, वो अदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक। अब इनका गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक। ये सरल रेखा में गति करता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गति कर सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश जो होता है, जब उसे प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे विवगोर, ठीक, लाल, बैगनी, ठीक, नीला, इस तरह से वो विभक्त हो जाता है। परावर्तित, जब प्रकाश चमकदार सतह से में पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। आगे बात समझिए, इतने सा है प्रकाश के बारे में। अब देखिए प्रकाश किरण, ठीक, प्रकाश किरण। अब देखिए ये क्या होता है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखी मार्ग से होकर जाता है, ठीक। एक बिंदु से प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे आता है, रेखी मार्ग द्वारा, रिज रेखी मार्ग द्वारा जाता है, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। यह एक दिशा से, देखिए, ठीक, अब इतना प्रकाश किरण के बारे में हो गया। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, कैसे मार्ग से, ऋजु रेखी मार्ग से जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। और देखिए इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, अब इनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक। अब इसमें प्रकृति भी बन जाएगी, इसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए जब प्रकाश, इसकी 3 प्रकृति बनती हैं, एक अभिसारी, ठीक, दूसरा अपसारी, ठीक, और तीसरा समांतर, ठीक। अब इसको क्या बोल सकते हैं, अभिसारी प्रकाश की अभिसारी प्रकृति पुंज, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए अभिसारी क्या होता है, जब किसी एक बिंदु पर, ठीक, देखिए जब किसी एक बिंदु पर सारी किरणें समिटती हुई दिखाई देती हैं, ठीक, सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक, इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं और एक बिंदु पर जाकर मिल गई, तो इसको क्या कहेंगे, अपिसारी, अभिसारी, ठीक, प्रकाश की अभिसारी प्रकृति, ठीक। अब देखिए अब सारी क्या होता है, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक, इस तरह से एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश की अपसारी, अपसारी प्रकृति कहते हैं, ठीक। समांतर वाले में क्या केस होता है, देखिए समांतर वाले में ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ना ही एक दूसरे को छूती हैं, बस एक दूसरे के ऐसे समांतर चलती हैं, ठीक। ये क्या हो गई, समांतर। आगे बात समझिए, ठीक, इतनी सी इसमें बात थी। अब देखिए हमने प्रकाश पढ़ लिया, ठीक, और प्रकाश किरण पढ़ लिया, ये 2 टॉपिक पढ़ लिए। अब आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। अब आपको नोट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में नोट्स दे दूंगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले एकदम फ्री में नोट्स दे दूंगा, ठीक।
एकदम फ्री में नोट्स दे दूंगा। ठीक, आपको कोई आवश्यकता नहीं, बस केवल आपको ये पूरा समझना है और नोट करके रख लेना है। जो बातें आपको समझ में आए नोट करके रख लेना, बाकी मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स दे दूंगा। ठीक, इसी तरह से आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम हमसे और जुड़ते रहें। अब वीडियो लगातार आपके लिए आती रहेगी। ठीक, धन्यवाद।